और हम सबसे ज्यादा मान सम्मान के पात्र बैठे हुए सभी उस महान आत्मा के कट्टर समर्थक, उनके राजनीतिक भविष्य के विधाताओं, तो 2-3 बातें कहकर के दीवानी को बनाने होता है। अब बोलने को कुछ बचा तो है नहीं, हमसे सारे के सारे सब लोग बोल लिए। सबसे जो आपके शब्द है अपने उद्गार व्यक्त करें। आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जैसा व्यक्ति, ऐसी शख्सियत, मैं नहीं पहले पूरे देश के कई सारे लोगों ने ये कहा है कि ऐसी शख्सियत सदियों में कभी कभी पैदा होती है। माननीय नेताजी के दिल में कमज़ोरों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, अन्याय हुए लोगों के लिए जो दर्द और जो जज्बा था, मैं समझता हूँ कि शायद ही हिंदुस्तान के किसी नेता में ऐसा हो। अभी आप एक सवाल कर रहे थे कि मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह कहा गया। मुझे गर्व है ये बात कहते हुए कि मुल्ला मुलायम सिंह के नाम से माननीय नेताजी ने कभी पीछा नहीं छुड़ाया। वो उन गंदी सोचों के लोगों को दिया गया खिताब था मुल्ला मुलायम सिंह। मुलायम सिंह यादव ने हर गरीब के लिए, हर कमज़ोर के लिए, अब शोषित के लिए, हर पीड़ित के लिए जो काम किए वो सब के लिए किए। ये बात सही है कि आज जैसे नफरती माहौल देश में है, उस माहौल में माननीय मुलायम सिंह जैसा नेता का चला जाना ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बहुत दिनों तक, मुझे गर्व है कि मैंने नेताजी के साथ काम किया, मैंने उनको सुना, उनके चरणों में बैठ कर के राजनीति सीखी, लेकिन आज देश के लोगों को ऐसे नेता का चला जाना बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति बहुत आसानी से नहीं होने वाली है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की शोक सभा में यहाँ पर हमारे साथ में डॉक्टर बादशाह खान, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सेवा में बिल्कुल समर्पित हो गए। आप युवा वैज्ञानिक थे और साथ में आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से तालीम ली और वहाँ पर सेवा का भी मौका मिला, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी का इनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये दीवाने हो गए और उनकी सेवा में लग गए। महोदय, कोई जीवन में ऐसा संस्मरण जो आपको याद हो और आप नौकरी को छोड़कर, केंद्रीय शिक्षण संस्थान की नौकरी को छोड़कर आदरणीय मुलायम सिंह की सेवा में क्यों समर्पित हुए? देखिए, सबसे पहले तो आज माननीय नेताजी की पूरे देश में श्रद्धांजलि मनाई जा रही है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है माननीय नेताजी को, और उसी के तहत आज हमारा ये श्रद्धांजलि सभा की गई थी आयोजित। तो हम सब ने, समाजवादियों ने श्रद्धांजलि दी है और उनके लिए पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में उनके चाहने वालों ने, उनके अनुयायियों ने श्रद्धांजलि पेश की है। जहाँ तक उनका जाना, जैसे कि अभी आपने कहा, माननीय विधायक जी से भी पूछा, तो मैं उसी चीज़ की कि यूँ देखने में तो एक सजर गया है, आंधी तुझको पता नहीं कि कितने परिंदों का आसरा गया है। ये आज नेताजी का जाना, ये गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, अल्पसंख्यकों का, ख़ास तौर से मुसलमानों का, जो इनकी कोई बात कहता नहीं था, जो आवाज़ नहीं उठाते थे, लोग डरते थे। और माननीय नेताजी का असर जो मुझ पर पड़ा वो इसलिए पड़ा कि माननीय नेताजी डॉक्टर लोहिया जी के मिशन के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को अगर किसी ने सही मायनों में साकार किया और उसके संविधान की रक्षा की, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने की, और जो पूरी दुनिया जानती है, और इसीलिए मुल्ला मुलायम सिंह के नाम से पूरी दुनिया जानती है। और लोग क्या सूबे के मुखिया भी बोल चुके हैं एक बार, मुल्ला मुलायम, कुछ इस तरीके से सेंटेंस था जिस पर अखिलेश जी बहुत नाराज़ हुए? वो कोई भी कुछ कहता रहे, लेकिन माननीय नेताजी ने अपने आप को संविधान की रक्षा करने के लिए, देश में भाईचारा और एकता खंडा करने के लिए, और नेताजी में एक खूबी ये थी कि वो दुश्मन को दुश्मनी निभाने से पहले पहचान लेते थे। वो आदमी को पहचानते थे, कोई हीरे का पारखी होता है, कोई ज़मीन का पारखी होता है, कोई आसमान का पारखी होता है, कोई मोहब्बत का पारखी होता है, लेकिन हमारे नेताजी आदमी को पहचान लेते थे, दुश्मन को दुश्मनी निभाने से पहचान लेते थे। और पार्लियामेंट के अंदर नेताजी ने कहा था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे हम एक चींटी के अंदर निपटा सकते हैं, लेकिन हमारा अगर दुश्मन कोई है तो चीन है। और चीन ने जब रक्षा मंत्री रहते हुए एक बार 1 किलोमीटर अंदर घुसा दी फौज को, तो माननीय नेताजी ने 4 किलोमीटर अंदर फौज को अंदर घुसा दिया था। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हम लाल आंखें करके चीन को दबा देंगे, लेकिन आज जो है डोकलाम के अंदर 14 किलोमीटर तक चीन की सेना है, लेकिन नेताजी के रहते हुए फौज को भागना पड़ा था।
नेताजी ने 4 किलोमीटर अंदर चीन के अंदर घुसा दी थी। ये नेताजी हैं, और नेताजी ने जो हमारे शहीद वीर जवान शहीद बॉर्डर पर हो जाया करते थे, उनकी माएँ, उसके वालिदैन, उसके भाई, उसकी बहन राखी नहीं बांध पाती थी, उनकी करवा चौथ का उनका रह जाता था, उनको लाने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय नेताजी ने दिया कि फ़ौज को यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बादशाह खान साहब। और माननीय मुलायम सिंह भी अपने आप में एक महान शख्स थे जिन पर कई घंटों बोला जा सकता है। और जब माननीय नेताजी से विधानसभा के अंदर एक विपक्ष के एमएलए ने कहा कि नेताजी ये पूरक बजट सिर्फ और सिर्फ जो है क्या सैफई के लिए बना है, तो उन्होंने ये बात कहा था कि आप सैफई के बारे में ना कहें, सैफई ने मुझे वो चीज़ दी है कि इसको मैंने ऊसर से चमन बनाया है, और चमन बनाने के बाद आपकी जितनी सड़कें हों तो आप अपनी यहाँ ले, मेरे यहाँ ले आना, मैं आपकी भी सड़कें बनवा दूंगा, लेकिन सैफई के बारे में कोई ऐसी बात मत करना कि जिससे वो है। तो आज मैं सैफई को, मैंने चमन तो होते देखा, लेकिन आज मैंने सैफई को एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में, तीर्थ स्थल के रूप में भी देखा है, जो पूरी दुनिया वहाँ परिक्रमा करेगी। माननीय नेताजी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक युवा नेता खड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा विनीत यादव नाम है सर, और मैं जिला स्पोर्ट्स विंग समाजवादी पार्टी से निर्वर्तमान जो है जिला प्रभारी हूं। और आज जो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर हमारे पूर्व विधायक जफर आलम साहब के कार्यालय पर, और यहाँ पर एक प्रोग्राम बहुत रखा गया था जो नेताजी के लिए, जो हमारे श्रद्धेय नेताजी की श्रद्धांजलि के लिए प्रोग्राम रखा गया था। हमारे सभी साथियों ने यहाँ पर आकर भावपूर्ण तरीके से यहाँ पर नेताजी की आत्मा के लिए प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रार्थना करें। सभी देशवासियों के लिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे अति पिछड़े और पिछड़े लोग जितने भी हैं, उनके लिए जितना नेताजी ने किया आज उनसे किसी से कोई छिपी हुई नहीं है। और अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, हमारे के लिए पूरा जीवन नेताजी ने एक मुस्लिम समाज के लिए और पिछड़े और अति पिछड़े लोगों के लिए पूरा जीवन निकाल दिया नेताजी ने। तो मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ तक मुझे सुन रहे होंगे लोग, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग अभी भी समय है आपके पास, अभी भी समझ जाइए, अभी भी सुधर जाइए, अपने आप को समझा लीजिए, अपने दिमाग को एकत्रित कर लीजिए। नहीं तो आने वाले समय में आप जो पहले जहाँ से नेताजी ने शुरुआत करी थी वहीं पे पहुँचने वाला हमारा देश। इसलिए जो अभी सभी लोग आप लोग इकट्ठे हो जाइए, जिससे कि हम एक जो हमारे नेताजी ने सपना देखा था कि हम अपने देश को एक सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो उस सोने की चिड़िया को दोबारा से हम इसको अपने देश को इकट्ठा करके मजबूत करके अपने आपस में सभी भाइयों को, और नेताजी के जो नेताजी की तमन्नाएं थी, जो नेताजी ने एक रास्ता दिया था हम लोगों को, उस पर चलने का हम लोग काम करेंगे। आप लोग सब इकट्ठे होंगे तभी इस काम को हम कर पाएंगे, इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। देखिए, नेताजी SC, BC, OBC और अल्पसंख्यकों के नेता थे, और ये लगभग सभी लोग वही खड़े हुए हैं। SC, BC, OBC के साथ में अल्पसंख्यक भी हैं। और हम करेंगे दलित समाज के एक बड़े नेता से जो लगातार कई बार चुनाव लड़े, आदरणीय मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से ये बार बार चुनाव लड़े। महोदय, क्या कहना चाहते हैं? नेताजी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि नेताजी ने कोई भी धर्म, जाति, समाज को दुख नहीं पहुंचाया। आज वाल्मीकि समाज जहाँ भी है, पहचान है, तो माननीय नेताजी ने पहचान दिलाने का काम किया। जैसे कि महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव पर, जो कि पूरे प्रदेश के अंदर एक गस्टर छुट्टी करने का काम किया था, इससे एक पहचान थी, वो हमारी पहचान देने वाले और पहचान करने वाले हमसे चले गए। हम वाल्मीकि समाज बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि दलित समाजों का जितने भी उद्धार किया माननीय नेताजी ने किया। और नेताजी जैसा देश के अंदर मात्र 2 ही नेता थे, या तो सुभाष चंद्र बोस नेताजी थे, या फिर ये माननीय नेताजी थे। अब तीसरा नेता इस देश के अंदर नहीं है। कोई भी क्वालिटी उनकी ले ले, शायद उनकी क्वालिटी देश के अंदर कोई भी नहीं ले पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़, और अलीगढ़ तस्वीर महल के निकट जेल ओवर ब्रिज से मैं हूं अक्स निगार सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी। आप मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मन की बात डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद। जो लोग अपनी वाणी से कुछ बोले हैं, उनके वाणी से निकली उस शब्द में अपने को बोलता हूँ। दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो मुझे उनके सानिध्य में विधायक बनने की शपथ लेने का मौका मिला। सौभाग्य ये भी है कि जब मैं MLA जीता तब तक वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन मैंने एक कला जो नेताजी में देखी, वो कहते थे राजनीति में विरोधी होना चाहिए जफर साहब, लेकिन दुश्मन नहीं होना चाहिए। एक तो ये धारणा अपनी तो बना,
दूसरी बात, एक तरह दूसरी थी कि नेता तो बहुत देश में हुए, आजादी से लेकर बड़े बड़े नेता पैदा हुए, लेकिन ऐसा नेता जिसके जाने के बाद सारे राजनीतिक दल आगे बढ़कर के श्रद्धांजलि देने के लिए अपने चेहरे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं देश में कि आज हम नेताजी की श्रद्धांजलि देने के लिए, कुछ कराने के लिए उनके दरबार में सेवई पहुंचे। आखिर क्या कारण है? मुख्यमंत्री बने, रक्षा मंत्री बने, एक कुर्सी का एक कदम रह गई थी, वो भी किसी कारणवश नहीं तो मिलती रह गई थी। सच्चाई तो यह है, लेकिन दोस्तों का कारण उन्होंने विरोधियों को विरोधी माना, दुश्मन नहीं माना। जहां देश के एकता की ताकत की जरूरत पड़ी तो वहां विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी सरकारों को भी समर्थन माननीय नेताजी ने अपने कार्यकाल अपने दल से दिया। होड़ लगी हुई है दलों में, तमाम हीरो पिक्चर मिलना बताओ उद्योगपति दुनिया भाग रही है। आगे कोई तो खड़ा होगी, कोई तो सलाहियत होगी, और तुम तो भाई उनके साथ रहे हो। मैं तो इतना जानता हूँ, अगर कोई विकास को लेना देना सीखता है, सामने वाली विपक्षी पार्टी को तोड़ने की कला जानता है, तो नेताजी। अरे मैं कांग्रेस का एमएलए जरूर रहा है कि मैं उनकी जेल में रहता था। अलीगढ़ में इलाज में तमाम जितना विकास के लेके आया था गरीबों के लिए, मंडी आसानी की सारी बना ली थी, तो वास्तव में नेताजी के रहते, क्योंकि वो जानते थे काम कैसे होता है, वो जानते थे नेता कैसे बनाया जाता है, और नेता बनाने का हुनर तो उनसे ज्यादा किसी में था ही नहीं। और सच्चाई तो यह है, जिस पर नजरें उठी उसको मिटाने का हुनर तो उनसे ज्यादा कोई नहीं। बड़ी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश से मिटा के रख दी है भाषा, सच्चाई यही है। तो मेरी शब्दों के साथ उनको नमन करता हूँ, दिल चुकाता हूँ, और आप सबको अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से आपके सबसे प्रस्तुत करता हूँ। और बड़े भाई जफर साहब से कहना चाहता हूँ, अब तो हम तक आप ही बचे हो सरपरस्त, हम सब लोगों को हमेशा सरपरस्त दिए और हमको दिशा देने की कोशिश करिए। हम जिससे आप कुछ करने से लेकर क्या की ताकत को लेकर इस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करें, और गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले सब जगह पहुंचाने की कोशिश करें। यही घोषित जी श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने सच्चा बहुत अच्छा किया, और हमारे बीच में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सत्ताजी बैठे, नाम भूलेगा तो माफी चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय धर्मात्मा, अमर रहे मुलायम सिंह जी।